हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमारे 8th ग्रेड की जो अब की बार एनसीईआरटी की बुक है वो चेंज हो चुकी है। तो जो नई बुक आई है उसका नाम है गणित प्रकाश। आप देख भी सकते हैं, ये इसका फ्रंट पेज रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम चैप्टर वाइज सिलेबस स्टार्ट करेंगे। गणित प्रकाश हमारी क्या है, बुक का नेम है। एंड फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर एंड अ क्यूब। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसमें काफ़ी सारी थ्योरी दी हुई है जो कि आपको पर्सनली पढ़नी है सभी बच्चों को, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। जब आपको फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो उनमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आप इस थ्योरी को रीड करते हुए चलेंगे। एंड स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स के लिए आपको एटलीस्ट 20-30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए एंड 20 तक क्यूब याद होने चाहिए नंबर्स के। बिल्कुल ऐसे रटे हुए होने चाहिए ताकि आप इजीली फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। तो इसकी हम फिगर इट आउट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। जैसा कि इस वाले पैटर्न में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 इस तरह से नहीं दिया गया है हमें। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि स्क्वायर एंड क्यूब, तो स्क्वायर में हम पहले फिगर इट आउट, पहले स्क्वायर का बारे में कुछ बताया गया इस बुक में, फिर उसके बाद फिगर इट आउट दिया। मीन्स सारे क्वेश्चन स्क्वायर पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्यूब के बारे में बताया गया है, काफ़ी सारी थ्योरी है, और उसके बाद फिगर इट आउट क्यूब के लिए दिया गया है। तो आज हम करेंगे स्क्वायर वाला फिगर इट आउट। हमारा ये रहेगा पेज नंबर 10 पे, आप देख लीजिए। तो पेज नंबर 10 का फिगर इट आउट करेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम जो कि स्क्वायर के लिए होती है, जिसमें आप को काफ़ी हेल्प होने वाली है जब आप ये फिगर इट आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी, हम उनको रिवाइज करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए देखो, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर इज़ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर कोई नंबर आपको मिलता है और आप उसका देखते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है, तो आप बिना कुछ निकाले, बिना उस क्वेश्चन को सोल्व किए डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। जो यहाँ पे जो नंबर्स बच गए ना 0 से 9 तक, जैसे 2, 3, 7, 8, अगर ये वाला नंबर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आपको अगर दिखता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि आप 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे, तो उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर करने पे हमारे पास इवन नंबर ही आ रहा है, एंड ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर ऑड ही आ रहा है। नंबर यूनिट प्लेस और स्क्वायर यूनिट प्लेस, जो नंबर है हमारे पास उसका और जो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस आता है उसमें क्या रिलेशन है। 1 एंड 9 जिस नंबर का यूनिट प्लेस होता है उसके स्क्वायर में 1 आएगा, 2 एंड 8 वाले में 4 आएगा, 3, 7 वाले में 9 आएगा। जिसका यूनिट प्लेस ये सब होगा उसका स्क्वायर करने के बाद आपको ये मिलेगा। 4 एंड 6 में 6 आएगा, 5 में 5 एंड 0 में 0। ठीक है, और सिंगल ज़ीरो के साथ हमारा क्या है, स्क्वायर एंड नहीं होगा, डबल ज़ीरो होगा हमारे पास स्क्वायर में। ठीक है, पेयर में 0 मिलेंगे जब आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा एंड विद 0 वाले में। तो अब हम ये प्रॉपर्टीज़ हमने रिवाइज कर लिए, साथ साथ जब क्वेश्चंस में यूज़ होंगी तो हम फिर से इनको रिवाइज करते रहेंगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें ये बताना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कैन नेवर एंड विद दिस नंबर्स। तो आप इनके यूनिट प्लेस देख लो, इसमें 2 यूनिट प्लेस हैं, मीन्स इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। सॉरी, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2048 है, ये भी हमारा नहीं है क्योंकि एंड विद 8 है। 7 से एंड हो रहा है, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये 9 से ऐड हो रहा है, प्रॉपर्टी में हमने लिखा था कि 9 से ऐड होने वाला हमारा हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। अब है या नहीं है उसको भी सोल्व करके देख लेते हैं हम, कि चेक कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वैसे इसमें पूछा सिर्फ इतना ही गया था कि कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर और कौन सा नहीं है, बट वी हैव टू चेक 1089। इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट प्लेस पे 9 है तो 2 से तो डिवाइड होना नहीं है हमारे पास। 2 के बाद हम चलेंगे 3 पे। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए कि सभी नंबर्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 और 8, 17, 1, 18, और 18 3 की टेबल से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा 8 है। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से 3 से जाएगा 3 1, 3 2 1। ठीक है, अब फिर से हमारे पास क्या होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, ये 11 से कर दीजिए।
11 से करेंगे 11 आएगा, और यहाँ भी 11 से करेंगे आप 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर चेक करना था। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास पेयर बनने चाहिए यहाँ नंबर्स के। 3 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी पेयर बन रहा है। मीन्स ये जो नंबर है ये 3 × 11 33 का हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली पेयर बन जाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि बन रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इनमें से किस किस की लास्ट डिजिट 4 होगी। तो 4 डिजिट किसकी होगी, जो एंड होगा 2 and 8 से। ऐसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। यहाँ पे जो 2 और 8 के साथ एंड होगा उसका यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। तो 2 और 8 वाले ढूंढ लीजिए, 2 and 8, ये नंबर और ये नंबर, इसमें ये हमने क्रॉस कर देंगे। ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट डिजिट 4 आएगी, इनकी हमारे पास नहीं आएगी। जिसका यूनिट प्लेस 8 and 2 है उसका हमारे पास डिजिट आएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिवन 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक पैटर्न होता है। किसी भी नंबर का 125 का स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे हम ओड नंबर्स का प्लस लिखते हुए चले जाते हैं, और जिस नंबर का स्क्वायर होता है उसी ही नंबर तक पहुंच जाते हैं। मतलब 125th टर्म तक पहुंच गए। 125 ओड टर्म्स, 125 ओड टर्म का जो एडिशन है वो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 126th टर्म चाहिए। 126 का स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए, ये नंबर तो हमारे पास है ही, क्योंकि 125 तक जब हम पहुँचे तो ओड नंबर्स का प्लस करते गए तो इतना नंबर तो हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए 126 का स्क्वायर, मतलब इससे जस्ट अगले नंबर का। तो इसमें इससे जस्ट अगली टर्म ओड टर्म ऐड करनी है। 126 तो टर्म है, और ओड टर्म मतलब 1 से लेके 126 पे पहुंचने के बाद कौन सी ओड टर्म आएगी हमारे पास, वो यहाँ पे ऐड होगी। और ओड टर्म निकालते कैसे हैं, 126 अगर टर्म निकालनी है आपको तो फॉर्मूला होता है ओड टर्म फाइंड करने का 2n - 1। ठीक है, और n यहाँ पे क्या होता है, जो टर्म हमें चाहिए, n × 126 - 1। 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 152 आएगा, -1 करेंगे 251 नंबर हमारे पास आएगा। मीन्स इस नंबर में अगर आप 251 ऐड कर देते हैं, 251 ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास 126 का स्क्वायर बन जाएगा। मीन 6 7 8 5 1, ये जो नंबर आया हमारे पास ये 126 का स्क्वायर नंबर आया। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे, इसमें हमारे पास 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 251 हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए हमारे पास। स्क्वायर ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो एरिया है, एरिया मीन्स ये कंप्लीट एरिया में दिया 441 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हमारे पास, या तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट आप ना निकाल पाएँ तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, सभी साइड्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये ए साइड्स हैं सभी। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है 441 इज इक्वल टू साइड क्या है ए इंटू ए, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441, इधर लेके आएंगे स्क्वायर को तो हमारा बन जाएगा रूट। ये वाला स्क्वायर जब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट या राइट में जब अपनी साइड चेंज करते हैं, जिस तरह से हमने प्लस माइनस पढ़े हैं पहले कि प्लस माइनस में चेंज हो जाता है साइड बदलने से, मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसी तरह से स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि इसका रूट निकालेंगे, और रूट कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन 441। ठीक है, 441 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 से डिवाइड करने के लिए सभी का एडिशन करेंगे, 4 4 8 और 1 9। 3 से करो, 3 × 3 14 बनेगा, 3 4 12, फिर हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 और आगे लिखा हुआ है 127, तो 3 7 21,
फिर से हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। पेयर बना लेंगे, जब भी स्क्वायर की बात होगी तो पेयर में 2 नंबर्स का पेयर हमेशा बना लेंगे हम। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, 3 × 7 = a। ए की वैल्यू 21 मीटर आ गई। यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर जब क्यूब रूट से बाहर आएगा तो सिंगल मीटर में आएगा। a = 21 मीन्स जो ये स्क्वायर हम लेके चले थे इसकी सारी साइड्स क्या है, 21 21 21 मीटर की रहेंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए अब। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। 4 9 और 10 से डिवाइड होने वाला हमें सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, सबसे छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो 4 9 एंड 10 एलसीएम निकालेंगे। 4 9 एंड 10 का 2 से डिवाइड होगा, पहले 2, 9 नहीं होगा, एज इट इज़ लिखेंगे 5। ये एलसीएम मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी बच्चों को आता होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली कर लेंगे। फिर 2 से करेंगे 1 9 एंड 5, फिर हम क्या करेंगे 5 से करेंगे 1 9 1। फिर इससे पहले हमें 3 से करना चाहिए था, क्योंकि पैटर्न फॉलो करेंगे हम। 2 2 के बाद 3 जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर से 3 से जाएगा 1 1 5। अब लास्ट में 5 से करेंगे 1 1 1। जब तक लास्ट में सारे 1 नहीं बन जाएंगे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तब तक हमारा डिवाइड करते रहेंगे हम। अब एलसीएम चाहिए, एलसीएम मीन्स बाहर जितने भी नंबर्स हैं सभी की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आप। 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 और 4 45, ये 4 बनेगा, 45 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 180 आया हमारे पास। अब 180 वो नंबर सबसे छोटा है जो इन सब से डिवाइड होता है। आप 180 को डिवाइड करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा एंड 10 से भी हो जाएगा। तीनों नंबर से ये डिवाइड होता है। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, और 180 हमारा एंड हो रहा है 10 के साथ। तो ये तो हमारे पास क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना लेंगे, देखो 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह देखा जाता है कि जब हम ये डिवाइड करते हैं तो बाहर डिवाइड में जो नंबर होते हैं उनका पेयर बन जाना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे 5 की कमी थी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 900, और 900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता चला हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखते ही बिना ही निकालें, क्योंकि एंड विद 2 0, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ के साथ जो भी नंबर एंड होगा हमारा वो सब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, ये था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा नंबर है, ये जो है 9408 8 से एंड हो रहा है, इसका यूनिट प्लेस 8 है। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जिसका यूनिट प्लेस 8 होता है हमारा, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब नहीं है तो इसको बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था। 5 का पेयर नहीं बन रहा था इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। इसी तरह इस नंबर को सोल्व करेंगे और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर हमारे पास 9408 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि ये कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किससे मल्टीप्लाई करने पर। एक जस्ट अ सेकेंड, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये तो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, और जब भी इवन नंबर होता है तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 0 और 2 4 जा 8। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम वगैरह मैं थोड़ा सा फास्टली कर रही हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा, हमारे पास क्या बनेगा, 2 7 जा 14। अब यूनिट प्लेस पे 7 आ गया, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चलेंगे, 3 से चेक करने के लिए सभी नंबर्स का एडिशन। 7 + 4 11 और 1 12, 12 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा।
3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, यहाँ बचेगा 2, 3 9 जा 27। अब 3 से जाएगा 9 + 4 13 होगा, 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 के बाद 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से एंड विद 5 होना चाहिए। अब सीधा जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसके पेयर्स बनाएंगे हम। एक पेयर बना हमारा 2 and 2 का, एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 7 का बना। 3 का कोई भी पेयर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है। हमें पहले ही पता था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और अब हमारा प्रूव भी हो गया कि ये नहीं है। बट आगे क्या बोला गया इसमें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि मल्टीप्लाई मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 3 से करेंगे। जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 9 जा 27 और 28। अब ये नंबर है 28,224 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी निकालना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट, इसका हमें निकालना है। तो यहीं से पेयर उठाएंगे, जो पेयर बनेगा उसमें से एक नंबर उठाओ, 1 टाइम 2, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 2 एंड 3। एक ही 3 यहाँ पे है, एक से मल्टीप्लाई कर चुके तो ये भी एक पेयर बन गया। और नेक्स्ट है हमारे पास 7। ठीक है, सभी पेयर्स में से एक एक नंबर हमने उठाया और अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 की हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। ठीक है, 168 जो नंबर है उसका क्या है, ये स्क्वायर है। 168 का स्क्वायर क्या है, 28224। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना चाहेंगे इस तरह से तो भी आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यही पेयर्स निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 16 and 17, 99 and 100। एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपके वहाँ पे कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं ये, और जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं तो उसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब भी आपको कॉन्जुगेटिव नंबर दिए हों तो आप क्या करेंगे, जो छोटे वाला नंबर होता है स्मॉल नंबर का 2 × n कर देंगे, और n क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी आपको कॉन्जुगेटिव नंबर देके और पूछा जाए कि इनके स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में हाउ मैनी नंबर्स लाइज, 16 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो 2 × n करेंगे आप, और n क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 2 × 16 और 32 इज़ आंसर। ठीक है, 16 × 2 32 हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी छोटे नंबर से चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारे पास। ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 5 6 7 और हमारे पास क्या बनेगा, 8। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करें, अभी हमने बताया फॉर्मूला क्या होता है, 2 × n, और n क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4। तो 2 × 2 हमारे पास क्या आया, 4, और इसके बीच में हमारे पास 4 ही डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने भी बड़े नंबर के बारे में पूछ लिया जाए आपका आंसर करेक्ट आएगा। सेकंड हमारे पास है 99 and 100, ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, तो 2 × n, हेयर n इज़ 99, और 99 के जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 मीन्स 99 का स्क्वायर करेंगे आप और 100 का स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर बीच में कितने डिजिट्स आएंगे, 198 डिजिट्स आएंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं हम, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पैटर्न दिया हुआ है कुछ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर था, उसके जस्ट अगला नंबर 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर आ गया, 12 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 21 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप फिल कर लेंगे 21। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आया। नेक्स्ट है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर आ गया। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अभी तक सेम पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ जो नंबर उससे जस्ट आगे वाला यहाँ आ रखा है, बट अब जो नंबर दिया उसमें यहाँ हमें क्या दे दिया, ब्लैंक दे दिया। तो इससे जस्ट आगे 21 फिल कर देंगे हम इसमें। ठीक है, 21 फिल कर देंगे। नेक्स्ट है 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस यहाँ भी ब्लैंक दे दिया और
हमें राइट साइड में भी ब्लैंक दे दिया। अभी तक तो क्या कर रहे थे, लास्ट वाला जो नंबर था उससे जस्ट आगे वाला नंबर हम यहाँ लिख रहे थे, बट अब की बार हमारे पास यहाँ का नंबर ही नहीं आया, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम। इसके लिए हमें इनका पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये लास्ट वाली डिजिट कैसे बनी थी। जो 1 इंटू 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 एंड 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, ऐसे ही 9 एंड 10 की मल्टीप्लाई 90। जैसे ये नंबर 90 आए, इससे जस्ट आगे वाला नंबर यहाँ पे लिखना है हमें 91। आई होप कि ये पैटर्न काफ़ी ईजी था, आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है एंड स्क्वायर नंबर का फिगर इट आउट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम चेक करेंगे। हाउ मैनी टीनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बड़े स्क्वेयर्स हैं उनको गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इस वाली सीरीज में, और नीचे की तरफ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही इधर है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों तरफ हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटली भी 9 है, वर्टिकली भी 9 है। तो 9 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस बॉक्स के अंदर जितने स्क्वायर हैं हमें वो सारे पता चल जाएगा। 9 इधर, 9 इधर, फिर अगले 9 9 9 9 इधर होते जाएंगे, तो टोटल 9 इंटू 9 मीन्स 81 है हमारे पास। ठीक है, ये जो बड़े स्क्वायर्स हैं ये हमारे पास है 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1, ये हमारे पास पेयर बन गया। ठीक है, तो 81, 9 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 81 है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। बट इसमें लिखा हुआ है टीनी स्क्वायर्स में, स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर है, तो उसको गिनो आप एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, एक बॉक्स के अंदर 25 है। ठीक है, अगर हमारे पास बिग स्क्वायर हमारे पास कितने हैं 81 एंड स्मॉल स्क्वायर कितने हैं 25 एक के अंदर है और 81 में चाहिए, तो 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल 81 स्क्वायर है हमारे पास, एक के अंदर 25 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो 81 के अंदर कितने स्क्वायर होंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 से। ठीक है, तो 25 की करेंगे हम 81 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आएगा, कर लो मल्टीप्लाई यहाँ पे 81 और 25 1 जा 25, 2 कैरी चला जाएगा, 25 8 जा कितना हो जाएंगे हमारे पास 200, और 2 करेंगे तो 202। ठीक है, 2025 यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे एक बार अपने। 25 को हम 81 से करेंगे तो ये आएगा 81, 8 5 जो 40 और 8 2 जो 16 और 4 20, 2025 यही आएगा हमारे पास। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया ताकि कोई गलती ना हो। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें 2025 का। तो 5 अगर यूनिट प्लेस है तो सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, चेक करेंगे कि या तो 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं। 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, सभी का एडिशन 2 + 2 4 और 5 9 हो जाएगा हमारा 3 से। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से चेक करो, फिर से जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा हमारे पास आ जाएगा 15। फिर जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बचा और 5 है, 3 5 जा 15। फिर से 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 और 2 का एडिशन हमारे पास 7 आएगा, तो डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। पेयर बनाएंगे, 3 का एक पेयर बना, 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 3 एंड एक पेयर बना है हमारे पास 5 का। ठीक है, पेयर बनाने के बाद पेयर में से एक नंबर हमें उठाना होता है, अलग अलग दोनों अलग से नहीं लिखने होते। पेयर का एक 3 लिया, इस पेयर का एक 3 लिया, इस पेयर का एक 5 लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। स्क्वायर बनने के बाद 3 3 जा 9 और 9 5 जा क्या आ जाएगा 45। 45 का जो स्क्वायर है वो ये नंबर होगा हमारे पास। बट इसमें हमें इसे यही पूछा था कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द टीनी स्क्वायर्स, तो जो कि हमने निकाल दिया है। आई होप कि आपको मेरी ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आए हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी की भी कोई क्वेरी हो तो वो बच्चा पूछ सकता है, क्वेरी सोल्व की जाएगी। एंड अगर मेरी कोई कमियां हो तो वो भी आप बता सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। सो थैंक्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप सपोर्टिंग।